वीकेंड के वार पर नीलम ने तान्या को लेकर ऐसी ऐसी बातें सामने रखी हैं जिसे सुनने के बाद आप काफी ज्यादा शॉक होने वाले हैं। अगर बात की जाए तो नीलम ने सीधे सीधे तान्या मित्तल के बारे में साफ तौर पर कहा है कि इस पर मुझे भरोसा नहीं है। होता यह है कि आज के वीकेंड के वार पर आपको अक्षय कुमार जो हैं वो काफी एंटरटेनिंग अंदाज में घर वालों से तीखे सवाल पूछेंगे, जहां नीलम से कोनिका और तान्या को सामने रख दिया जाता है और नीलम से पूछा जाता है कि कोनिका और तान्या में से आपकी कौन सी दोस्त है जो बस पीठ पीछे बातें करती है। तो यहाँ पर नीलम तान्या का नाम लेती है और तान्या यहाँ बदले में कहती है कि भाई मैं तो दोस्ती के नाम से नीलम पर ये हक जता सकती थी कि भाई कोनिका जी ने मेरे साथ इतना गलत किया है तो तू मेरी दोस्त है तो तू कोनिका जी से बात मत कर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि सबका इंडिविजुअल रिस्पेक्ट है, सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है इस घर में। तो यहाँ पर नीलम जो है वो ये कहती हुए नजर आई है कि भाई तान्या के कल के रवैये से मुझे ऐसा लगा कि तान्या कभी भी पलट सकती है, तान्या कभी भी धोखा दे सकती है और तान्या मेरे लिए तो कभी स्टैंड नहीं लेगी। नीलम ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और तान्या से कहीं ना कहीं तान्या को ऐसा फील हो रहा होगा कि भाई उनके पैरों तली जमीन खिसक गए हैं, क्योंकि तान्या सबसे ज्यादा भरोसा घर के अंदर नीलम पे ही करती थी और अब नीलम ने भी अपना हाथ पीछे कर लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीलम का भी डबल फेस सामने आ गया जब सवाल ये किया गया कि आपको क्या लगता है कोनिका और तान्या जी में से अपने बात पर कौन नहीं रहते हैं। तो यहाँ ने नीलम ने नाम तो कोनिका का लिया लेकिन बहुत ही मक्खन मिश्री लगाते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैम ना बोला हुआ बात ही भूल जाती है, इस वजह से मैम को पता नहीं रहता है कि उन्होंने क्या बोला था और उन्हें क्या करना चाहिए। तो बहुत ही मक्खन मिश्री लगाकर बोलती हैं, जिस पर अक्षय कुमार बोलते हैं कि भाई आपको डर लग रहा है क्या नीलम, डरिए मत, बेफिक्र होकर बोलिए, क्योंकि आप मक्खन मिश्री लगाकर बोल रही हैं, कोनिका जी का नाम तो ले रही हैं लेकिन ऐसा लिपट कर नाम ले रही हैं जैसे कि आपने दोष दिया ही नहीं है कोनिका जी के ऊपर। और इन्हीं चीज़ों को लेकर इन तीनों में हमें एक बड़ा झगड़ा भी देखने को मिलने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन जरूर शेयर करें।